Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. महीनों तक बने सस्पेंस पर आज विराम लग गया। जी हां, वो विराम ये कि अखिलेश यादव अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने लगभग ये ऐलान कर दिया था कि कन्नौज से वही चुनाव मैदान में होंगे। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने कन्नौज को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने औपचारिक ऐलान कर दिया कि पार्टी के प्रत्याशी अब तेज प्रताप यादव होंगे। जी हां, तेज प्रताप यादव को जान लीजिए। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। मुलायम सिंह के बड़े भाई के वो पोते हैं। और तेज प्रताप यादव का एक दूसरा परिचय ये है कि वो लालू यादव यानी कि बिहार के जो सबसे बड़े कह सकते हैं इस वक्त भी नेता हैं, उनके सगे दामाद हैं। तो दोनों यादव परिवार का रिश्ता भी कुछ ऐसा है, तेजस्वी यादव के सगे बहनोई हैं। तो अब अखिलेश यादव ने अपनी सबसे पसंदीदा सीट उन्होंने तेज प्रताप यादव को दे दी है, यानी कन्नौज की सीट। और कन्नौज की सीट से अखिलेश यादव का जो रिश्ता है वो बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है। यानी कि अगर अखिलेश यादव को कोई एक सीट चुनने को मिले तो वो उनके लिए कन्नौज ही होगी। अखिलेश यादव के इत्र की इस नगरी के रिश्ते की कई कहानियां हैं। बीजेपी भी अखिलेश यादव पर इस कन्नौज को लेकर बहुत गंभीर से गंभीर आरोप लगाती रही है, अपने कार्यकर्ताओं के मौत का, हत्या का। खैर, ये बातें पहले की हैं, लेकिन आज ये बात साफ हो गई कि अब अखिलेश यादव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन अखिलेश यादव की सबसे प्रिय सीट पर उनके भतीजे तेज प्रताप लड़ेंगे। इसकी चर्चा कुछ वक्त पहले से चल रही थी। अखिलेश यादव पहले चाहते थे कि जब आजम खान ने वहां चुनाव लड़ने से मना कर दिया था तो उस सीट पर तेज प्रताप यादव को, यानी कि रामपुर की सीट पर तेज प्रताप यादव को लड़ाया जाए, लेकिन वहां बवाल मच गया आखिरी वक्त में। ऐसे में वहां से तेज प्रताप यादव के नाम को बैक ट्रैक करना पड़ा था और उसकी भरपाई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपनी सीट देकर, यानी कि कन्नौज की सीट तेज प्रताप यादव को देकर की है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और डिंपल यादव के साथ लगातार साय की तरह उनके कैंपेन में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि वो डिंपल यादव भी उन्हें बहुत मानती हैं और अखिलेश यादव भी उन्हें बहुत मानते हैं। ऐसे में ये सीट अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को दे दी है। हालांकि अब ये लड़ाई, चूंकि अखिलेश यादव खुद लड़ते तो ये लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होती, या यूं कहें ये समाजवादी पार्टी की सीट मान ली जाती कि अखिलेश यादव इस बार यहां से जीतेंगे। लेकिन अब जबकि तेज प्रताप यादव यहां आ गए हैं तो ये लड़ाई अच्छी लड़ाई में तब्दील होगी। यानी कि बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं वो और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, दोनों के बीच लड़ाई अच्छी होगी। दूसरी तरफ आज अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव से ये पूछ लिया गया कि अखिलेश यादव ने तो अपनी सीट दे दी, वो क्या करेंगे। सुनिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं जीत तो रहा हूं, लेकिन ये सीट अखिलेश यादव की है और जीतने के बाद अगर अखिलेश भैया को मन करेगा तो फिर मैं ये सीट छोड़ दूंगा। इसका क्या पॉलिटिकल असर होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन परिवार में आज ये एक और सीट बट गई। पहले आप धर्मेंद्र यादव के इस बयान को सुन लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में इतना ही कह सकता हूं, पूरे समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार या इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार उनकी ताकत पर, उनके चेहरे पर और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के भी चेहरे पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जहां से चाहें, मैंने ऑन एयर कई बार कहा, आज मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ना चाहें आज, तो मैं आज भी कहता हूं कि आजमगढ़ आके लड़े वो। तो आपने सुना, लेकिन एक बात और साफ हो गई कि यादव परिवार से जो टिकट की संख्या है बढ़ गई। धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव और देखा जाए तो आदित्य यादव, ये जो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी, ये अब पूरे के पूरे इस मुलायम सिंह यादव परिवार को अब डोमिनेट कर रही है और कम से कम 5 लोग इस बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अगर देखें तो शिवपाल यादव विधायक हैं, अखिलेश यादव नेता विपक्ष हैं और राम गोपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ साथ राज्यसभा के सदस्य हैं।
तो फिलहाल पार्टी के भीतर जितने भी चेहरे हैं वो लगभग चुनाव में उतारे जा चुके हैं। और दूसरी बात यह भी है कि पार्टी के अलावा दूसरा कोई यादव चेहरा अभी तक समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारा है। तो परिवारवाद का जो आरोप है उस पर अब सपा को जवाब देना होगा।